क्या होता है, शिव पुराण में कहानी आती है, अपने मन से नहीं बता रहा हूं, इनकी किताबों से बता रहा हूं कि एक दिन वो तीन आंखों वाले जो बाबा है ना, वो कहीं ऋषि मुनियों के आश्रम पहुंच जाते हैं। उनका लिंग जो है वो उत्तेजना के भाव में रहता है। ठीक है, तो वो जो ऋषि मुनि हैं उनकी जो औरतें हैं वो वहां पे सब घूमती रहती हैं। उसमें से कुछ औरतें आके उस उत्तेजित लिंग के पास में बैठ जाती हैं, चले गए चले मगर गए वो। बाकी के लोग तो भाग गए, सुनेंगे ना। भाग गए वो। तो उत्तेजित ये लिंग के पास आके बैठ जाती हैं। ठीक है, और कुछ औरतें डर जाती हैं। लेकिन वो जो ऋषि मुनि होते हैं उनको बड़ा क्रोध आ जाता है कि ये आदमी अपने उत्तेजित लिंग को लेके यहाँ आ गया। तो वो उस उत्तेजित लिंग को काट देते हैं। लेकिन कहानी इसके बाद और फिर यहां से एक रोमांचक मोड़ ये लेती है कि वो जो लिंग है वो इतने गुस्से में आ जाता है कि उसके लिंग के अग्रभाग से आग निकलने लगती है, और वो पूरे जो सृष्टि है उसको आग से विनाश करने लग जाता है। अनसाइंटिफिक। अब भाई पूरी काश सृष्टि का मोहम्मद विनाश हो रहा गौरी है, के मतलब टाइम में अब ये होता आप था। नहीं नहीं, आप ये सोचो ना, वो जो लिंग है वो उत्तेजित लिंग उछल कूद मचा रहा है इधर से उधर, समझे, और उसके अग्रभाग से आग फेंक रहा है, वो ज्वालाएं निकल रही है। एकदम सृष्टि विनाश की तरफ जा रही है। अब जो ऋषि मुनि है वो भी परेशान, यार ये क्या हो गया, एक उत्तेजित लिंग इतना उत्पात मचा रहा है। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी बोलते हैं भाई वो शिव जी का लिंग था जिसको काट के फेंके हो तुम लोग। अब तुम्हारी जो सहायता है वो पार्वती जी ही कर सकती हैं। तो जाइए पार्वती जी के पास में, हाथ पांव जोड़िए कि वो लिंग को अपनी योनि में समाहित कर लें। तो इसके बाद से जब उनके पास जाते हैं तो वो बोलती हैं कि चलो ठीक है भाई, ये सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ। और उसके बाद से आज जिस रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें आप नीचे का देख लीजिए, जो नीचे वाला भाग है वो पार्वती की योनि है। ऊपर में निकला है वो उत्तेजित जो लिंग को काटा गया था। अनसाइंटिफिक और कंबाइंड है बोलो। स्त्री और पुरुष आओ, दोनों का। लो सर बताओ अब। और मैं मतलब क्या क्या खोज के बताऊं, और ये कहानी मैं नहीं बता रहा हूं, ये कहानी शिव शिव पुराण में पुराण में आती है। और लिंग पुराण में भी आता है ये कहानी। इसलिए मैं ब्lasphemy भी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के नहीं, इनकी धर्म का किताबों में लिखा अपमान है। भी नहीं कर रहा नहीं नहीं, हूं, ये मैं कोई तो अपमान सिर्फ की बात वही नहीं है, बता ये रहा हूं। किताबों में लिखा है। हाँ, इवन जो लिखा इवन है। इससे भी ज्यादा खराब लिखा हुआ है। इवन अगर हाँ, आप ये बृहद पुराण देखें और भागवत पुराण जो है इनका, और इनका कृष्ण वाला जो है इसको अगर देखें तो उसमें तो लिखा हुआ है कि कृष्ण जब रासलीला करते हैं तो सारे देवताओं की जो स्त्रियां हैं वो भी आ जाती हैं, उनको देख के वो भी कामुक हो जाती है, अपने अपने पतियों को छोड़कर इनके साथ आके ढेर